एक 24 साल के लड़के का नाम मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है ज़कार ताइतुको। जानते हैं आप कौन है? कोई नहीं जानता है। सेंट पीटर्सबर्ग की कोर्ट ने इसको 16 महीने की जेल की सजा दी है। क्यों? क्योंकि ये यूक्रेन के फेवर में और रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था और ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं। सवाल खड़ा यह होता है, इन नामों के सामने, इन नामों के साथ, इन लोगों के सामने, इन लोगों के साथ क्या पुतिन विक्ट्री डे मना पाएंगे? क्योंकि रशिया के अंदर भी बहुत स्टिफ ऑपोजिशन है जो आवाजें खुलकर बाहर नहीं आ रही। 2 महीने से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार, यूक्रेन के वीरान और तबाह होते शहर और ज़ेलेंस्की की बार बार मदद की गुहार को पूरी दुनिया देख रही है। युद्ध की शुरुआत और यूक्रेन की लाचारी ने अमेरिका को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन और नेटो पर उंगलियां उठी। सवाल यह था कि आखिर यूक्रेन को युद्ध के मुहाने तक ले जाने के बाद सुपर पावर पीछे क्यों हट गया? क्या इस कारण चीन को लगता है कि यह ताइवान पर कब्जे का मुफीद मौका है? नौबत यह है कि अब रूस और चीन दोनों अमेरिका को चैलेंज दे रहे हैं। आशंका है कि कुछ ही दिनों बाद यानी मई में पुतिन जिनपिंग की जोड़ी अमेरिका को युद्ध के मैदान में चुनौती दे सकती है। आखिरी बार जब यह जोड़ी सामने आई थी तब आपको पता है क्या था? बीजिंग ओलंपिक्स चल रहे थे और सबको पता था बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होने के बाद हमला होगा और वही हुआ भी। यूक्रेन में बाइडेन की बैकडोर हेल्प पॉलिसी एक नए वॉर फ्रंट के खुलने की वजह बनने वाली है। अमेरिका और नाटो संगठन की शक्ति का आकलन 65 दिनों में सभी देशों ने अपने अपने तरीके से किया। इसी दौर में पल पल की खबर को जिनपिंग और उनके कमांडर्स भी देख रहे थे। चीन ने भी देखा। मारियोपोल खंडहर बन गया, खार्किव बर्बाद हो गया, कीव दहशत में डूबा है और डोनबास में बारूद बरस रहा है। ज़ेलेंस्की अपनी सेना के साथ डटे हैं। बार बार मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन सुपर पावर और नाटो अब तक रूस से डायरेक्ट फाइट से दूर है। चीन को अमेरिका की इसी पॉलिसी ने हौसले के तूफान से भर दिया है। ताइवान के करीब अब समंदर में महायुद्ध की सुनामी की आहट बार बार सुनी जा रही है। तो क्या महायुद्ध की घड़ी आ गई? धमाकों से दहलेगा मई। पुतिन जिनपिंग का प्लान, अमेरिका भुगतेगा अंजाम। यूएस को ललकारेगा रूस चीन, वर्ल्ड वॉर का बनेगा सीन। यूएस नाटो का पावर टेस्ट, रूस कीव वर्सेस कंट्री ऑफ वेस्ट। तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। सबसे बड़ी तैयारी पोलैंड में शुरू हुई। बेलारूस से आर्मी का एक काफिला पोलैंड की तरफ बढ़ रहा है। इसमें रशियन आर्मी की गाड़ियां ज्यादा हैं। पोलैंड बॉर्डर पर यह काफिला जल्द ही पहुंचेगा और रूस बेलारूस की एक बड़ी सैन्य तैनाती हो जाएगी। रूस ने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह पोलैंड के बहाने अमेरिका और नाटो का एग्रेशन है। 1 मई से पोलैंड में वॉर एक्सरसाइज की शुरुआत हो रही है। 1 महीने तक पोलैंड में आर्मी युद्ध का अभ्यास करेगी। युद्धाभ्यास के नाम पर मिलिट्री और हथियारों की तैनाती रहेगी। युद्धाभ्यास में नाटो देशों की आर्मी भी हिस्सा लेगी। पोलैंड ही वो देश है जो पहले दिन से यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहा है। यूक्रेन के नागरिकों को शरण दे रहा है। पोलैंड ही अमेरिका और नाटो देशों से आए हथियारों को यूक्रेन पहुंचा रहा है। पोलैंड का बॉर्डर एक और बेलारूस से सटा हुआ है, जिसकी जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने किया। एक तरफ यूक्रेन है जहां युद्ध छिड़ा हुआ है और एक और बाल्टिक सी है जहां रूस का हिस्सा कालिनग्राद है। ये वो इलाका है जहां से रूस बात बिगड़ने पर पोलैंड पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक कर सकता है। यूक्रेन से युद्ध के साथ रूस की आंखों में अगर सबसे ज्यादा कोई देश चुभ रहा है तो वो है पोलैंड। रूस से धमकियों के सिलसिले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर डायरेक्ट युद्ध या हमले की चेतावनी देने की जगह
रूस को एक भयंकर युद्ध का कसूरवार ठहराया। अमेरिका ने चीन और रूस की धमकियों के बावजूद अभी तक किसी तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अमेरिका की तैयारियां लगातार जारी है। नाटो की तरफ ब्रिटेन जल्द ही अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में भेजने वाला है। पूर्वी यूरोप में ब्रिटेन के 8,000 और जवान भेजे जाएंगे। कोल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती होगी। फिनलैंड से लेकर नॉर्थ मैसेडोनिया तक नाटो फ्रंट मजबूत होगा। यूक्रेन युद्ध को देखते हुए कई देशों में टैंकों की तैनाती बढ़ेगी। नाटो देशों के जवान बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। ड्रिल में फिनलैंड, स्वीडन जैसे गैर सदस्य देशों की सेनाएं भी होंगी। लंबी प्लानिंग के बाद रूस को जवाब देने की रणनीति बनाई गई। तैयारियां रूस को घेरने की हो रही हैं, जबकि चीन को काबू में रखने के लिए भी अमेरिकी युद्धपोत समंदर में अहम ठिकानों पर भेजे जा चुके हैं। अमेरिका के लोग भी चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों से चिंता में हैं। अमेरिका में एक सर्वे कराया गया जिसमें 62% अमेरिकी रूस चीन गठजोड़ को गंभीर खतरा मानते हैं। हर 10 में से 9 अमेरिकी रूस चीन की नजदीकियों पर चिंतित हैं। 19% अमेरिकी चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं और 64% अमेरिकी रूस को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अमेरिका खुद को दुनिया के 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए लगातार तैयार करने में जुटा है। फिलहाल अमेरिका ने यूक्रेन को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। यूक्रेन को और हथियार देने का बिल यूएस कांग्रेस से पास हो गया है। अब पहले से बहुत ज्यादा हथियार यूक्रेन भेज सकेगा अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 के समय के जैसे हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका। बाइडेन यूक्रेन को $33 अरब की मदद मुहैया कराना चाहते हैं। यूक्रेन को मदद देने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें $20 अरब सैन्य सुरक्षा के लिए दिए जाने का प्रस्ताव है। अब सवाल है कि मई में आगे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने अपनी सेना को 9 मई तक जीत हासिल करने की डेडलाइन दी थी। दुनिया यही मानकर चल रही है कि 9 मई तक रूस फुल एंड फाइनल कर लेगा। लेकिन रूस की मीडिया में जो चल रहा है उससे लगता है कि चीन का साथ मिलने के बाद पुतिन ने प्लान चेंज कर दिया है। रूस की सरकारी मीडिया में जो कहा जा रहा है उससे लगता है कि पुतिन वर्ल्ड वॉर के लिए माइंड मेकअप कर चुके हैं और युद्ध का अंत न्यूक्लियर वॉर के साथ ही हो सकता है। रूस की मीडिया में क्या कुछ कहा गया है ये बताते हैं। रूस में सरकारी मीडिया पर खुलेआम एटमी युद्ध और तीसरे वर्ल्ड वॉर की चर्चा हो रही है। एटमी युद्ध सबसे संभावित परिणाम है और हम स्वर्ग जाएंगे, ये बात कही गई है। मौजूदा वॉर में रूस की हार से ज्यादा आसार न्यूक्लियर युद्ध के हैं। पुतिन हार मंजूर करने के बजाय पश्चिम के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ देंगे। 2 ही विकल्प हैं, या तो हम मर जाएं या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि इन 2 विकल्पों में तीसरे विश्व युद्ध के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि हम खुद को और अपने लीडर को अच्छी तरह से जानते हैं। ताइवान को भी अमेरिका फुल सपोर्ट देने का वादा कर चुका है और चीन के साथ युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी अमेरिका बरसों पहले से कर रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ नाटो है, तो वहीं चीन के खिलाफ अमेरिका क्वाड समूह बना चुका है और अमेरिका जल्द ही चीन पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का खुलासा करने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।